तीन प्रश्न। एक राजा के मन में यह ख्याल आया कि अगर वह तीन बातें जान ले तो वह कभी हार नहीं मानेगा। ये तीन बातें थीं। किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है, किन लोगों की बातें उसे सुननी चाहिए, उसके लिए सबसे जरूरी काम कौन सा है। इसलिए राजा ने अपने पूरे राज्य में अपने आदमी भेजे और कहा कि जो भी इन सवालों का सही जवाब देगा उसे बहुत सारा इनाम मिलेगा। बहुत से बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, लेकिन सबने अलग अलग जवाब दिए। पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक समय का कार्यक्रम बनाना चाहिए और उसे सख्ती से मानना चाहिए, तभी वह हर काम सही समय पर कर पाएगा। कुछ और लोगों ने कहा कि पहले से यह तय करना मुश्किल है कि कौन सा काम कब करना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह हर समय ध्यान रखे कि क्या हो रहा है, बेकार के मजे से बचे और जो भी उस समय जरूरी लगे वही काम करे। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को समझदार लोगों की एक टीम बनानी चाहिए जो उसे बताती रहे कि कौन सा समय किस काम के लिए सही है, क्योंकि अकेला आदमी हर काम का सही समय नहीं जान सकता। लेकिन कुछ और लोगों ने कहा कि कुछ काम इतने जरूरी हो सकते हैं कि उनके लिए टीम से सलाह लेने का समय नहीं होता। किसी काम का सही समय जानने के लिए भविष्य देखना जरूरी है, और भविष्य तो बस जादूगर ही देख सकते हैं। इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाना चाहिए। दूसरे सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे जरूरी लोग उसके सलाहकार हैं। कुछ ने कहा कि पंडित सबसे जरूरी है, कुछ ने डॉक्टरों को चुना और कुछ ने कहा कि राजा के सैनिक सबसे जरूरी है। तीसरे सवाल के लिए कुछ ने विज्ञान को जरूरी बताया, कुछ ने लड़ाई को और कुछ ने पूजा पाठ को। चूंकि सभी जवाब अलग अलग थे, राजा संतुष्ट नहीं हुआ और किसी को इनाम नहीं दिया। उसने तय किया कि अब वह एक साधु से सलाह लेगा जो अपनी बुद्धि के लिए बहुत प्रसिद्ध था। साधु जंगल में रहता था और कभी बाहर नहीं आता था। वह केवल सीधे साधे लोगों से मिलता था, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए। जब वह साधु की कुटिया के पास पहुंचा तो उसने अपने घोड़े और अंगरक्षक को पीछे छोड़ दिया और अकेले चल पड़ा। जब राजा साधु की कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि साधु कुटिया के सामने जमीन खोद रहा है। साधु ने राजा को नमस्कार किया और फिर से खुदाई करने लगा। साधु बूढ़ा और कमजोर था, इसलिए काम करते समय वह तेज तेज सांस ले रहा था। राजा साधु के पास गया और बोला, बुद्धिमान साधु, मैं आपसे 3 सवालों के जवाब जानने आया हूं। सही समय पर सही काम कैसे किया जाए? मेरे लिए सबसे जरूरी लोग कौन हैं? और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? साधु ने राजा की बात सुनी लेकिन कुछ नहीं बोला। वह जमीन खोदता रहा। राजा ने कहा, आप थक गए हैं, लीजिए, मुझे फावड़ा दीजिए, मैं आपकी जगह काम करूंगा। धन्यवाद, साधु ने कहा और फावड़ा राजा को दे दिया। फिर वह जमीन पर बैठ गया। राजा ने 2 क्यारियां खोदी। फिर उसने अपने सवाल दोहराए। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस उठकर फावड़े के लिए हाथ बढ़ाया और बोला, अब तुम आराम करो, मुझे काम करने दो। लेकिन राजा ने फावड़ा नहीं दिया और खुद ही खोदाई करता रहा। 1 घंटा बीता, फिर एक और। सूरज पेड़ों के पीछे डूब गया। आखिरकार राजा ने फावड़ा जमीन में गाड़ दिया और कहा, बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास सवालों के जवाब के लिए आया था। अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो मुझे बताइए, मैं लौट जाऊंगा। साधु बोला, वहां देखो, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। राजा मुड़ा और देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ रहा था। वह अपने पेट को दबाए था जिसे खून बह रहा था। वह राजा के पास पहुंचते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। राजा और साधु ने उसके कपड़े हटाए और देखा कि उसके पेट पर गहरा घाव था। राजा ने घाव को धोकर रूमाल से बांधा, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। राजा ने फिर से घाव पर पट्टी बांधी। आखिरकार खून बहना रुक गया। आदमी को थोड़ा आराम मिला और उसने पानी मांगा। राजा ताजा पानी लाया और उसे पिलाया। अब तक सूरज ढल चुका था और हवा ठंडी हो गई थी।
राजा और साधु ने मिलकर घायल आदमी को कुटिया में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। आदमी ने आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेट गया। राजा भी पैदल चलने और काम करने से थककर जमीन पर ही लेट गया और पूरी रात सोता रहा। सुबह जब वह जागा तो कुछ देर के लिए उसे याद ही नहीं आया कि वह कहाँ है और यह अजनबी दाढ़ी वाला आदमी कौन है। तभी दाढ़ी वाले आदमी ने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए। राजा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता और मुझे तुम्हें माफ करने की कोई जरूरत नहीं। दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूं। मैं वही दुश्मन हूं जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मरवा दिया था और मेरी जमीन छीन ली थी। मुझे पता चला था कि आप अकेले इस साधु से मिलने आए हैं। मैंने आपको रास्ते में मारने की योजना बनाई थी, लेकिन जब आप लौटे ही नहीं तो मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला। तभी आपके अंगरक्षक ने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। मैं बचकर भागा, लेकिन अगर आपने मेरा इलाज न किया होता तो मैं मर जाता। मैं आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। अब अगर मैं जिंदा रहा तो आपकी सेवा करूंगा और अपने बेटों से भी ऐसा ही करने को कहूंगा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। राजा बहुत खुश हुआ कि उसने अपने दुश्मन से इतनी आसानी से मेल कर लिया और उसे दोस्त बन लिया। उसने न केवल उसे माफ किया बल्कि कहा कि वह अपने सेवकों और अपने डॉक्टर को भेजेगा ताकि वह उसकी देखभाल करे और उसका खोया हुआ जमीन जायदाद भी वापस देगा। घायल आदमी को कुटिया में छोड़कर राजा साधु को खोजने बाहर निकला। वह जाने से पहले एक बार फिर अपने सवालों का जवाब पाना चाहता था। साधु घुटनों के बल बैठा हुआ उन क्यारियों में बीज बो रहा था जो कल खोदी गई थी। राजा उसके पास गया और बोला, बुद्धिमान साधु, आखिरी बार मैं आपसे अपने सवालों के जवाब मांगता हूं। साधु ने सिर उठाते हुए कहा, तुम्हारे सवालों के जवाब तो तुम्हें मिल चुके हैं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कैसे मिले हैं? क्या मतलब है आपका? साधु ने जवाब दिया, क्या तुम समझते नहीं? अगर तुमने कल मेरी कमजोरी पर दया न की होती और मेरे लिए क्यारियां न खोदी होती तो तुम चले गए होते। तब वह आदमी तुम पर हमला करता और तुम पछताते। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम मेरे लिए काम कर रहे थे और मैं उस समय का सबसे जरूरी इंसान था और मेरा भला करना तुम्हारा सबसे जरूरी काम था। फिर जब वह घायल आदमी हमारे पास आया, उस समय सबसे जरूरी काम उसकी मदद करना था, क्योंकि अगर तुमने उसके घाव की मरहम पट्टी नहीं की होती तो वह मर जाता और तुम्हारे साथ सुलह नहीं कर पाता। इसलिए वह आदमी उस समय सबसे जरूरी व्यक्ति था और उसकी मदद करना तुम्हारा सबसे जरूरी काम था। तो याद रखो, एक ही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है अभी, क्योंकि केवल अभी के समय में ही हम कुछ कर सकते हैं। सबसे जरूरी व्यक्ति वही है जो उस समय तुम्हारे साथ है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा और क्या हम फिर कभी किसी और से मिलेंगे भी या नहीं। और सबसे जरूरी काम है उस इंसान के साथ भलाई करना, क्योंकि हमें इसी मकसद से इस दुनिया में भेजा गया है। लियो टॉल्स्टॉय, पुनर्कथन। राजा खुश होकर अपने महल गया। उसकी सोच जीवन के प्रति अब बिल्कुल बदल गई थी।